नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत झा और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक्सपेंसेस के बारे में जाना था कि एक व्यापार को वर्तमान में जो कुछ भी चुकाना होता है उसको हम लोग एक प्रकार से एक्सपेंस कहते हैं, या लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कुछ भी वर्तमान में पे करना होता है उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं। अभी जो स्लाइड आपके सामने से गुजरी है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर आपको दो तरह के एक्सपेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक को हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यय और दूसरे को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि जहाँ कहीं भी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा व्यापार जिसके पास फैक्ट्री हो जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता हो, तो वस्तु के निर्माण से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जब वह वस्तु फैक्ट्री के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो बेचने में जो कुछ भी खर्चे होते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अर्थात ये हुआ कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं एक वस्तु के उत्पादन से संबंधित, उन सभी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और एक वस्तु को आफ्टर द प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, तो फिर उस वस्तु को बेचने से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे जो कि आउट ऑफ फैक्ट्री होंगे, फैक्ट्री के बाहर जितने भी खर्चे होंगे, तो जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, जैसे कि सेल्समैन का कमीशन हो गया, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हम लोग कराएंगे कि सामान अगर जल वल जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे। तो जो कुछ भी फैक्ट्री के बाहर होगा, जैसे ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ये दो तरह के एक्सपेंसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके आधार पर एक चैप्टर आएगा आगे चलकर जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट, जो कि सबसे मेन चैप्टर होगा। अगर वो चैप्टर आपका कमजोर हो जाता है तो फिर आगे का भी अकाउंटिंग आपका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जहां पर ये दोनों एक्सपेंसेस आपके लिए क्या होते हैं और इनके बीच में अगर आप क्लासिफिकेशन करना जान गए, अंतर स्पष्ट करना सीख गए, यही आपने इन सभी चीजों को याद कर लिया, तो फिर वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो क्यों ना उसको पहले ही याद कर लिया जाए। तो खर्चे दो तरह के आपको याद रखना है। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपके पास बहुत सारे लिस्ट आएंगे, खर्चों के लिस्ट आएंगे। उन खर्चों के लिस्ट को देखकर सीधे सीधे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो खर्चा है ये कौन सा है। जैसे कि वेजेस, मजदूरी, तो ये कौन सा खर्चा है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर लिखा होगा सैलरी, तो ये कौन सा खर्चा है, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो दोनों एक्सपेंस ही, लेकिन डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक